नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी में। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पर हमें एक कैटेगरी दी गई है एंजाइम्स। इस कैटेगरी में दिए हुए क्रूड ड्रग्स की स्टडी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एंजाइम्स इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं, कौन कौन से ड्रग के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, हमारी जो कैटेगरी है वो है एंजाइम्स, जिसमें पपाया, डायस्टेज, पैंक्रियाटिन एंड यीस्ट, इस तरीके से 4 एंजाइम्स हमें दिए गए हैं। इन चारों के बारे में वन बाय वन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स, यहाँ पर हम सबसे पहले पपाया के बारे में पढ़ेंगे। पपाया का अगर कॉमन नेम हम देखें, मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है, पापेन इस नाम से जाना जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से ये पपाया हो गए जो कि एज ए एंजाइम करके यूज़ किए जाते हैं। देन बोटानिकल सोर्स की अगर हम बात करें, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, इट इज़ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट्स ऑफ कैरिका पपाया। तो पपाया आप सबने देखा होगा। तो ये एक तरीके का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, इस तरीके का एक एंजाइम है जो कि हमें अनराइप फ्रूट्स ऑफ कैरिका पपाया, ये जो ऑफिशियल प्लांट है, इसके जो फ्रूट्स हैं, अनराइप फ्रूट्स जो पके हुए नहीं होते, जो कच्चा फल होता है, उसके लैटेक्स से हमें ये एंजाइम मिलता है। इसी को हम पपाया बोलते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैरिकासी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। देन जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट्स है वर्ल्ड के, वहाँ पर इसका कल्टिवेशन मोस्टली किया जाता है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पापेन। तो जो पापेन है ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि कैरिका पपाया, इसके फ्रूट से निकाला जाता है। तो ये एंजाइम जो ये पापेन है, ये लैटेक्स जो है, ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से फिर इसका जो लैटेक्स है उसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो मेथड देखेंगे पापेन के प्रोडक्शन की। लैटेक्स ऑफ 3 months ओल्ड फ्रूट ऑब्टेन्ड बाय टैपिंग अनराइप पपायाज, टेप्ड जनरली 4 to 5 times। तो जो लैटेक्स है वो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? जो अनराइप फ्रूट होते हैं पपाया के, उनके ऊपर टैप किया जाता है। जो 3 months ओल्ड रहते हैं, 3 month ओल्ड जो पपाया के फ्रूट रहते हैं, कच्चे पपायाज जो होते हैं, उनके ऊपर टैप किया जाता है जनरली 4 से 5 बार। लैटेक्स इज प्रिजर्व यूजिंग पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर एंड सन। जो लैटेक्स हमें मिलता है उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के थ्रू उसमें ऐड करके उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और एयर से और सन से प्रोटेक्ट किया जाता है। लैटेक्स इज पास्ड थ्रू सीव टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल इफ एनी एंड वैक्यूम ड्राइड। तो जो लैटेक्स है उसमें से कोई भी अगर चीज़ है, फॉरेन मटेरियल है, कोई भी चीज़ अनवांटेड चीज़ है, उसको रिमूव करने के लिए सीव से पास किया जाता है, छाना जाता है अगर है तो, अगर फॉरेन मटेरियल है तो, और वैक्यूम ड्राई, उसको ड्राई किया जाता है। इट इज़ क्रीम्ड, कलर्ड एंड पोरस इन नेचर। तो ये जो लैटेक्स होता है ये क्रीम कलर का होता है और पोरस होता है नेचर में। द ड्राइड लैटेक्स इज देन पाउडर। जो ड्राई किया हुआ लैटेक्स रहता है उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। प्रिपेयर्ड पैपेन इज टेस्टेड फॉर इट्स प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी एज पर बीपीसी 1954। तो उसके बाद ये जो लैटेक्स होता है इसमें केमिकल्स रहेंगे, जिसमें पापेन ये केमिकल रहेगा। तो इसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी के लिए इसको टेस्ट किया जाता है, मतलब प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करता है कि नहीं करता है, ये चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स 1954, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो पापेन की जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है वो टेस्ट की जाती है। तो इस तरीके से ये मेथड होती है पापेन के प्रोडक्शन की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में। नेचर की अगर हम बात करें तो एमॉर्फस पाउडर होता है, कलर होता है इसका वाइट टू लाइट ब्राउन एमॉर्फस पाउडर। देन ऑर्डर एंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, टेस्ट भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज सोलिबल इन वाटर, एक्विस सोल्यूशन इज कलरलेस टू
लाइट येलो, मोर और लेस ओपेलसेंट, इट इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है, और जो एक्वस सोल्यूशन होता है इस लैटेक्स का, ये कलरलेस या फिर लाइट येलो कलर का होता है, मोर और लेस ओपेलसेंट होता है, और ये अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में इंसोल्यूबल होता है। तो इस तरीके से सोल्यूबिलिटी हो गई। स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो ऐश होती है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो पापेन एंड काइमोपापेन, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच हाइड्रोलाइज पॉलीपेप्टाइड्स, अमाइड्स एंड ईस्टर। तो पापेन एंड काइमोपापेन ये दो केमिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन पीएच रेंज फ्रॉम 2 to 11। तो पपाया एक तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, मतलब ये एज अ एंजाइम करके यूज किया जाता है, जिसकी पीएच रेंज कितनी होती है 2 to 11। इट इज यूज इन मेडिसिन एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट। तो ये मेडिसिन में किस तरीके से यूज किया जाता है, एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये एज अ यूज किया जाता है, मेडिसिन में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन डिपॉजिट्स फ्रॉम सर्फेस ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर अगर प्रोटीन डिपोजिशन हुआ है तो उसके रिमूवल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ मीट टेंडराइजर एंड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रीवरेजेस। तो मीट टेंडराइजर मतलब ये प्रॉपरली कुक हो सके, कुक होने से पहले जो सॉफ्ट मांस होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो मीट है उसको सॉफ्ट करने के लिए, मोर टेस्टी बनाने के लिए, मोर चिवेबल बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रेवरेजेस, ब्रेवरेजेस के क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर मतलब क्लियर हो, इस तरीके से क्लियर लिक्विड जो भी ब्रेवरेजेस है वो क्लियर हो, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यूजेस हो गए। देन स्टोरेज की अगर हम बात करें, इट इज़ वेरी लायबल टू deteriorate and should be preserved in well closed airtight dry container in cool place। तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। ड्राई कंटेनर होना चाहिए और कूल प्लेस में इसको रखा जाता है। तो इस तरीके से स्टोरेज कंडीशन हो गई पपाया की। देन नेक्स्ट हमारा एंजाइम है डायस्टेज। डायस्टेज के बारे में देखेंगे। Diastase is an enzyme found in malt and produced when the seed germinate। तो डायस्टेज ये किस तरीके का एंजाइम है, ये माल्ट में मिलता है, जो माल्ट होते हैं उनमें ये मिलता है, और जब सीड जर्मिनेट होते हैं उस टाइम पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। द एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड देन इनटू ग्लूकोज। तो ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और माल्टोज को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। डायस्टेज ऑकर्स एज अ येलोइश वाइट एमोर्फस पाउडर। तो डायस्टेज ये येलोइश वाइट कलर का एमोर्फस पाउडर होता है। तो इस तरीके का ये डायस्टेज हो गया एंजाइम। देन इसके सिनोनिम देखेंगे, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको डायस्टेज कहा जाता है और माल्ट एक्सट्रैक्ट अमाइलेज भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे डायस्टेज का। माल्ट एक्सट्रैक्ट इज द एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड बार्ले ग्रेन्स ऑफ वन और मोर वेराइटीज ऑफ हॉर्डियम वल्गियर लेन। तो माल्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है ये एक तरीके का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि ड्राइड बार्ले ग्रेन्स, आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके के जो बार्ले ग्रेन्स होते हैं इनसे ऑब्टेन किया जाता है, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम वन और मोर वेराइटीज ऑफ हॉर्डियम वल्गियर। हॉर्डियम वल्गियर ये जो स्पीसीज है इसके एक या फिर एक से ज़्यादा वेराइटीज से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पोएसी इस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बार्ले इज़ वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बार्ले ये हर देश में, मतलब मोस्ट ऑफ द देशों में ये कल्टीवेट किया जाता है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाता है। द मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड टर्की। सबसे ज़्यादा बार्ले को प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स, जो कंट्रीज़ है वो कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, रशिया हो गया, कनाडा, इंडिया और टर्की हो गया। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन हाईलैंड्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। तो जो पहाड़ी इलाका होता है चाइना का और तिब्बत का, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन ज़्यादातर किया जाता है। तो इस तरीके से जियोग्राफिकल सोर्स हो गया डायस्टेज का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके केमिकल्स कौन से, इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। माल्ट एक्सट्रैक्ट कंटेन्स डेक्सट्रिन, माल्टोज, ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज एंड अबाउट 8% ऑफ अमाइलोलाइटिक एंजाइम डायस्टेज। तो माल्ट एक्सट्रैक्ट जो हम करते हैं उसमें डेक्सट्रिन रहता है, माल्टोज रहता है, ग्लूकोज रहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और अमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको हम डायस्टेज बोलते हैं, वो कितना रहता है 8% रहता है। तो इस तरीके से केमिकल्स हो गए। देन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसका नेचर होता है एमॉर्फस पाउडर और कलर होता है येलोइश वाइट। देन यूजेस हम यहाँ पर देखेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं। Diastase is used as digestant. It is used for conversion of starch to sugar in fermentation and brewing industries. तो डायस्टेज ये एज अ डाइजेस्टेंट करके यूज़ किया जाता है, डाइजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, या फिर जो ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रग हो गया डायस्टेज। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एंजाइम्स देखे दो, कौन कौन से, पपाया एंड डायस्टेज। बाकी के जो आपके एंजाइम्स है पैंक्रियाटिन एंड ईस्ट, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।